Hey guys, it's your boy not बादशाह प्रिंस सुकुना द किंग ऑफ कर्स जो अपने कर्स के मदद से अच्छे अच्छे को बीच से फाड़ चुका है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो आज की इस वीडियो में हम सुकुना की हिस्ट्री तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन था रियोमेन सुकुना। सुकुना इज वन ऑफ द बैडेस्ट एंटागनिस्ट ऑफ जुजुत्सु काइसेन, लेकिन 1000 साल पहले सुकुना भी एक ह्यूमन था जिसको नेचुरल कैलामिटी बोला गया था हैन पीरियड में। मतलब आज से बहुत साल पहले 794 एडी में सुकुना था तो ह्यूमन, लेकिन उसे इमेजिनरी डीमन बोला गया क्योंकि ही लुक्स लाइक 4 आर्म। मतलब उसे 4 हाथ थे, 4 आंखें थे और 4 शायद वो भी हो सकता है। गोल्डन एज में जुजुत्सु का राज था। वहीं कुछ सॉर्सरर्स ट्राई करते हैं सुकुना को डिफीट करने का, लेकिन वो खुद को मौत को बुलावा दे देते हैं। जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी पावर को कंबाइन करके सुकुना को डिफीट कर देते हैं और उसे सील कर देते हैं अलग अलग 20 फिंगर्स में। अब बोला ऐसा गया है कि सुकुना को 4 हाथ है तो उन 4 हाथ के फिंगर्स में सील किया गया था। सुकुना के पास काफी ज्यादा कर्स एनर्जी थी कंपेयर टू डेम, लेकिन फिर भी सुकुना खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है कर्स में। और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि गेटो का गोल है नॉर्मल ह्यूमंस को एलिमिनेट करना, कंप्लीटली खत्म करना, क्योंकि सॉर्सरर्स काफी अच्छे से कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और वो मरने के बाद खुद कर्स नहीं बनते, अनलाइक ह्यूमंस जो बात बात पे खुद को कर्स स्पिरिट बना लेते हैं। लेकिन फिर भी सुकुना को डिफीट करने के बाद सॉर्सरर्स के अंदर एक डर था कि कहीं सुकुना आजाद ना हो जाए, इसलिए वो ट्राई करते हैं सुकुना को 20 फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। कितना भी प्रयास करने के बाद सुकुना का फिंगर्स को एक खरोच भी नहीं आता है और तब जाके उसे स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया, जिसको हमने एनीमे में भी देखा था। जून 2018 यूजी इताडोरी सुकुना के एक फिंगर को खा लेता है और सुकुना का फिंगर को खाने के बाद सुकुना के 1% को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन सुकुना यूजी के बॉडी के अंदर ही ट्रैप हो जाता है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक प्लान बनाते हैं कि हम सुकुना को पहले डिफीट नहीं कर पाए और अब भी नहीं कर पाएंगे, तो जब यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है तो यूजी को सारे 20 फिंगर्स खिला करके सुकुना और यूजी दोनों को मार देंगे, जिससे होगा क्या, सुकुना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स को बाकी के सुकुना फिंगर्स चाहिए थे। सुकुना को एज ए रेडार के तौर पे यूज करते हैं बाकी के फिंगर्स खोजने के लिए। अभी के टाइम में सुकुना के पास 15 फिंगर्स है एनीमे में, लेकिन आप अभी भी सोच रहे होंगे कि सुकुना ने ऐसा क्या ही किया जिसे उसे टाइटल मिला द किंग का। सुकुना को ट्रू फेस्टी बोला गया है जो जापानीज मिथोलॉजी का वन ऑफ द मिस्टीरियस देती है, जिसे निहोन सोकी में दर्शाया गया तो जापान का हिस्ट्री बुक है। और इसी बुक से इंस्पायर होकर गेके अकुतामी ने अपना फेवरेट कैरेक्टर सुकुना को क्रिएट किया था, जो निहोन सोकी में जिक्र किया गया है। निहोन सोकी में सुकुना को काफी तेज तरार और स्ट्रेंथफुल बताया गया है, जस्ट लाइक अपना सुकुना इन जेजे के। और निहोन सोकी में ही सुकुना के ह्यूमन फॉर्म को भी डिस्क्राइब किया गया है कि सुकुना कैसा था और क्या क्या सुकुना ने कांड किए थे पावर को गेन करने के लिए। निहोन सोकी में 2 ट्विन भाइयों की स्टोरी है, प्रिंस ओसु और प्रिंस ताकुरू, जिसे अपना सुकुना रिप्रेजेंट करता है जेजेके में। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ताकुरू के पिता उसे बोलते अपने भाई को कुछ मैनर सिखाने के लिए। इवन वो जानते थे कि ताकुरू काफी गुस्सैल बच्चा है, लेकिन ताकुरू अपने भाई को कुछ सिखाने के बदले उसे मार ही डालता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सुकुना का कोई ट्विन भाई होगा जिसे सुकुना ने मार दिया होगा या फिर उसे कंज्यूम कर लिया होगा, तो ऐसा ही कुछ तुम समझ सकते हो, क्योंकि जेजेके में ट्विन होना काफी यार कॉम्प्लिकेटेड है। जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विन को अलग अलग नहीं माना जाता है, उनको एक ही बिंग माना जाता है। अगर 2 ट्विन भाई है तो उनको एक ही माना जाएगा, अगर 2 ट्विन बहन है तो उनको एक ही बिंग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अगर एक ट्विन मरता है तो उसका सारा पावर, उसका सारा एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो सुकुना का कोई ट्विन भाई होगा जो सुकुना से ज्यादा पावरफुल होगा इन टर्म्स ऑफ कर्स एनर्जी, तो सुकुना ने उसे मार के अपने पावर को गेन कर लिया। क्योंकि हम इतना तो जान चुके हैं कि सुकुना काफी सेल्फिश है, और ये चीज तुमको एक्सप्लेन भी करती है कि सुकुना आखिर इतना पावरफुल कैसे है। गेके अकातामी के मुताबिक सुकुना किंग ऑफ कर्स बनने से पहले वो कर्स ऑब्जेक्ट था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि सुकुना ह्यूमन को कंज्यूम किया करता था और अपना रेपुटेशन ही एज ए डीमन के तौर पर बना लिया होगा। और तुम ये भी याद रखना कि कर्स स्पिरिट नेगेटिव इमोशन से जनरेट होती है, such as fear of volcano, fear of something. That's why Sukuna is walking calamity, just like Satoru Gojo, दोनों को दोनों डिस्ट्रक्शन ही करते हैं। The disaster, the
ट्रबल मेकर। अब मेरे पास कुछ थ्योरीज है कि कैसे सुकुना बना द किंग द गॉडली विंग सुकुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सुकुना मरा होगा तब वो ह्यूमन होगा, लेकिन वो वापस आया होगा एज ए कर्स स्पिरिट बन के, जस्ट लाइक रिका। ये पॉसिबल है JJK में, अगर तुम किसी को कर्स करते हो तो वो वापस आ सकता है, लेकिन इसे करने के लिए इमेंस टैलेंट की जरूरत पड़ती है जुजुत्सु सॉर्सरी में, जस्ट लाइक ओकोत्सु इज डिसेंडेंट ऑफ मिजाने। पर यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है, कोई क्यों कर्स करना चाहेगा सुकुना को? तो मुझे ऐसा लगता है कि सुकुना एक कल्ट का लीडर होगा जिसके पास बहुत ज्यादा लोग होंगे उसे वर्शिप करने के लिए। व्हेन सुकुना डाइड, उसके वर्शिपर्स एक साथ आए होंगे और वो विश किए होंगे कि सुकुना वापस से आ जाए। दे कर्स्ड हिम टू कम बैक। अब कुछ लोग का सवाल आ सकता है कि तुमको कैसा लगता है कि ये कल्ट का लीडर होगा सुकुना? तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि तुम सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन देख लो, वो खुद में एक वर्शिपर की निशानी है। उसके सारे टेक्निक्स, उसके सारे पावर्स कोई गॉडली बिंग की तरह दिखने में लगते हैं। यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा स्पॉइलर देना चाहूंगा शिबुया आर्क का। जब सुकुना ने जोगो को मारा था तब तुरंत उराओ में उसे ग्रीट करने के लिए आ जाती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सुकुना सील होने से पहले एक कल्ट का लीडर हो जिसके अंदर उराओ में भी होगी। खैर ये सब हाइपोथेटिकल है, कुछ थ्योरीज है, कुछ रियल लाइफ कनेक्शन से हम सुकुना के बारे में बेरली ही कुछ जानते हैं। अभी भी बहुत सारी मिस्ट्री है सुकुना को लेकर के, जैसे कि यूजी इतादोरी सुकुना को कंट्रोल कैसे कर पाया। लेकिन कुछ भी हो, जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए सुकुना इज so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Sizes इसमें आए हैं small. What? चलो अब बात करते हैं कि सुकुना के पावर्स के बारे में, कि सुकुना के रिवाइवल के बाद सब उसे आखिर डरते क्यों थे। इन बेस लेवल वी कैन क्लियरली सी सुकुना इज मास्टर ऑफ कर्स एनर्जी। लाइक ऑफेंस, जब उसने अपने बेस फॉर्म पर रहते हुए मेगुमी को खत्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट। एंड उस टाइम सुकुना हार्डली 1% पावर को होगा, जहाँ सुकुना के पास एक फिंगर था और वो गोजो से भी लड़ता है, इवन वो हार जाता। हमने JJK में देखा था कि जब सुकुना इटाडोरी के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है कुछ देर के लिए, तो उस टाइम इटाडोरी का एक हाथ डिस्ट्रॉय हुआ रहता है। सुकुना इंस्टेंट ही इटाडोरी का हाथ को रीजनरेट कर देता है। लाइक जैसे वहां पे पहले कुछ था ही नहीं, उसका हाथ डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं था, एज वेल एज उसका हार्ट को भी रीजनरेट कर देता। लेकिन बात वही है ना, पहले खुद कांट करो बाद उसको फिक्स कर दो। ऑन टॉप ऑफ दैट सुकुना के पास उस टाइम उसके सारे फिंगर्स भी नहीं थे, वो अपने ओरिजिनल बॉडी में भी नहीं था, फिर भी वो इतने सारे चीज कर सकता था। तो सोचो जब वो अपने फुल फॉर्म में आ गया तो सुकुना एक्सट्रीमली पावरफुल है उन कर्सेस के सामने जो काफी पावरफुल कर्सेस थे, जैसे जोगो, माहितो, शिगेमो, उन सब के साथ लिटरली खेल ही रहा था, लिटरली खेला ही था। एंड इवन जब सुकुना गोजो के साथ लड़ रहा था तब सुकुना ने गोजो का रिवर्स कर्स टेक्निक का कॉपी करके अपने पावर को रिगेन भी किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सुकुना के पावर काफी सिंपल है, अनलाइक उनके तरह नहीं जो 10 शैडो, शिनिगामी और रोबोट्स को कंट्रोल किया करते हैं। सुकुना के पावर इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए सबसे पावरफुल है। टोडो क्लैप करके प्लेस को स्वैप कर सकता है, गोजो पुल पुश कर सकता है लाइक ए जिम रैट की तरह, और अपना सुकुना जस्ट कट कर सकता है, लिटरली कट कर सकता है। और यही सुकुना की मेन एबिलिटी है, जिसमें दो चीज आती है, डिसमेंटल और क्लेम, जिसमें सुकुना किसी भी टाइप के कर्स, कितना ही पावरफुल कर्स उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब सुकुना अपने डोमेन मेलोब्रेंट साइन को यूज करता है, जिसका साइज 200 मीटर तक बढ़ जाता है, और वो तब तक बढ़ता रहता है जब तक सुकुना अपने टारगेट को हिट न कर ले या फिर उसके आने वाले रास्ते में हर चीज को तबाह न कर दे। सुकुना का डोमेन बाकी सबसे ज्यादा बड़ा इसलिए है कि सुकुना कोई बैरियर क्रिएट ही नहीं करता है, सिंपली वो अपने डोमेन को बड़ा कर लेता है और एनिमीज को भागने देता है, लेकिन वो फिर अपनी पावर इंक्रीज करके उनको तबाह भी कर देता है। सुकुना के एबिलिटी स्लैशेस है, लेकिन जब वो मोहरागा और जोगो से लड़ रहा था तब वो फायर का भी यूज करता है। सुकुना इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, इसलिए वो मुझे पसंद भी है। मांगा में हमने उसका क्रेजीनेस देख रखा है, लेकिन अब हम उसे 100x बेटर फीलिंग के साथ देखेंगे एनीमे में। इजंट इट ऑसम? खैर यही था सुकुना का हिस्ट्री, काइंड ऑफ। हमें ज्यादा कुछ नहीं पता सुकुना के बारे में, बस हम हाइपोथेटिकली ये बोल सकते हैं कि सुकुना ये था, सुकुना वो था। बाकी आप सभी लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि सुकुना ह्यूमन फॉर्म में कैसा होगा और सुकुना ने अपने पावर को कैसे पाया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ओटाकू बॉयज।